नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने उसके विवाह के बहुत सारे घरों में रिश्ते भी भेज दिए, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता है। और अगर आपको कोई पसंद आता है तो आपके बच्चे को पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी यह भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन उस घर के सामने वाले घर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है? वो जो सामने वाला घर है वो बोलता ही नहीं है कि हमको शादी करनी है कि नहीं करनी, तो भी चंजस में आपको डाल रखा है। तो दोस्तों, आपके जीवन में, आपके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो मैंने समस्याएं नहीं भी बोली है, तो आज की इस वीडियो में आपकी वो सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। तो दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त जिसके जीवन में विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्या है, अगर मैंने बताए गए इन 2 उपायों को कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और उसका विवाह एक अच्छे, बहुत ही अच्छे घर में होगा, जहाँ पर उसका बेटा या बेटी बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जो भी कोई हमारे चैनल में आज पहली बार आया है और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का जो नई नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। जब उनकी कथा होती है तो उन कथा में पत्र के द्वारा प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं, उपाय को करते भी हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, उसके लिए हम क्या करें? तब गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्त मेरी कथा सुन रहे हैं, लाइव चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे जैसा जैसा उपाय मैं आपको बताया गया है वैसा वैसा आप उपाय को करके आए, तो ठीक इससे आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। जो गुरुदेव जी पहला उपाय बताते हैं वो बताते हैं 11 आम के पत्ती वाला उपाय। तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त 11 आम की पत्ती का उपाय कर लेता है, उसके जीवन में जो विवाह, जो उसका पार्टनर होगा, जो उसका हमसफ़र होगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा और उसका जो विवाह में अड़चन आ रही है, जो क्लेश होता है, वो नहीं होगा। तो दोस्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? 11 आम की पत्ता। ठीक है, अब जो 11 आम की पत्ता होगा वो कहीं से कटी फटी खंडित ना ले। गर्मी का मौसम आ रखा है, आम के पेड़ों में नई नई पत्तियाँ आई हुई है, तो आपको बस 11 आम की पत्ती नहीं लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों, मैं पहले बता दूं उपाय को शुरू करने से पहले उपाय कब करना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, जैसे कि अभी 20 तारीख को प्रदोष काल का दिन आ रहा है, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल के दिन इस उपाय करना है। और यह उपाय कब करना है? सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक। 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 11 आम की पत्ती ले ली, अब उसके बाद आपको चाहिए एक शहद, और शहद के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो पीतल का लोटा होना चाहिए, और आपको घर से भर के लेके जाना है जल। आपको इस चीज़ का स्मरण रहे, या मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए कच्चा सूत। जी हाँ, तो दोस्तों, अब ये चारों सामग्री लेके कच्चा सूत, गरम की पत्ती और शहद, और आपको 1 लोटा जल लेकर सीधा आपको चले जाना है भोले बाबा के मंदिर पे। अब जब आप भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी है।
तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त जाते ही उपाय को शुरू करता है वो बहुत गलत करता है। आपको सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी उपाय करते जाए, जिस भगवान के बारे में आपको बताया जाता है उपाय करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं भगवान का 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे कारण यही है, आपका मन शांत है या अशांत है कुछ भी नहीं पता, और किस भाव से आप मनोकामना भगवान तक मांग रहे हैं कुछ भी नहीं पता। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट उनकी आराधना कर लेंगे, जो आपका मन है, जो आपका दिल है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, और एकदम सच्चे दिल से आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो भोले बाबा आपके ज़रूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप 7 से 10 मिनट आराधना करिए। ठीक है, अब दोस्तों जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, आपको करना क्या है, जो 11 आम की पत्ती लेकर गए थे उस 11 आम की पत्ती का एक के ऊपर एक रखना। जैसे बंडल बनाते हैं ना कॉपी किताब का, एक से ऊपर एक रखते हैं, वैसे ही आपको 11 आम के पत्ती को एक के ऊपर एक रख के, वो जो कच्चा सूत मैंने बोला था, वो कच्चे सूत से आपको 11 आम के पत्ते को बांध लेना है। जब आप बांध लेंगे, जब आपने देखा होगा जो 11 आम की पत्ती का जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है और एंड वाला, मतलब जहाँ पत्ता खत्म हो रहा होता है, जहाँ पत्ता शुरू होता है, शुरुआत वाला पत्ता जो टेढ़ी से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से हमने तोड़ा है, उस वाले भाग को 11 से 11 आम के पत्ते को शहद में भिगो लें। सिर्फ उसी वाले भाग को, ठीक है, पूरे 11 आम के पत्ते को नहीं भिगोना शहद में, सिर्फ अगला वाला जो भाग है उसी को भिगाना है। अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाए, शिवलिंग के सामने मुँह करके, ठीक है, आपको मुँह उत्तर की दिशा की तरफ होना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए। अब अशोक सुंदरी पर 11 नाम आम का जो पत्ते हैं आपको अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित करेंगे तो ध्यान रहे वहाँ से आपको अपना हाथ नहीं हटाना है। ठीक है, हाथ मत हटाए। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका बच्चा है या बच्ची है जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, वो आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है, और जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका गोत्र बोलना है। ठीक उसके बाद आपको अपनी मनोकामना, मतलब जो भी आपकी समस्याएं है, बोलकर आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है भगवान भोले बाबा से। तो दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर इस उपाय में वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उनकी माताएं कर रही है, क्योंकि अगर उनका बच्चा साथ में नहीं रहता है, दूर कहीं जॉब करता है, तो उनकी माताएं कर सकती है उस उपाय को। बस याद रहे कि अगर वो बच्चा उपाय कर रहा है तो अपना नाम और गोत्र बोले, और अगर माता कर रही है तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोले। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और उसके बाद मैंने जो आपको उपाय बताया था कि 1 लोटा जल लेकर जाए, वो 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव का आराधना करते करते अपने घर की तरफ चले आना है। तो दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, पहले वाले जो उपाय मैंने बताया है उस तरीके से कर लेता है, जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी और अगले लगन तक उसका विवाह होना निश्चित है। तो दोस्तों यह था पहला उपाय। हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो दोस्तों गुरुदेव जी बताए इस उपाय में आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आप सामग्री लिख लीजिए, और उससे भी पहले यह उपाय किस दिन करना है, तो किसी भी सोमवार वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। किस दिन? किसी भी सोमवार वाले दिन। अब दोस्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें 1 बेलपत्र की डंडी। ठीक है, 1 बेलपत्र की डंडी जो आप लेंगे, छोटी ले ले, ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले। उसके बाद आप 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल, और जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, पीतल के लोटे में आपको जल चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों सामग्री लेकर आप सीधा चले जाए महादेव के मंदिर। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो आपको वही 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, जो मैंने आपको पहले वाले उपाय में समझाया कि क्यों आराधना करना होता है। वैसे ही आपको 7 से 10 मिनट भोले बाबा का आराधना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, भोले बाबा के मंत्र का जाप करना है।
उसके बाद आपको उपाय शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह करना है कि जो एक बेलपत्र डंडी लेकर गए थे, काली मिर्च और 1 लोटा जल, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, अब जब आप खड़े हो गए तो आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग का सामने वाला जो भाग आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब शिवलिंग का जो सामने वाला भाग उत्तर दिशा की तरफ है, आप शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे थे, तो उसको जस्ट पीछे वाले भाग में आपको शिवलिंग के अपोजिट वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख दें। और अब आप क्या कि जिस व्यक्ति की विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा जल साथ ही साथ अर्पित करना है और आपकी अपनी समस्या और अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव का स्मरण करते रहना है। तो हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड तो अवश्य पूर्ण होगी। जो भी क्लेश होता है वह सबके सब शांत होंगे और आपका विवाह एक अच्छे घर पे होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो को लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्य लिखना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।